नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार, बिल्ड योर ड्रीम में आपका स्वागत है। आज एक मेरे साथ एक आप ऐसे डिबेट में हैं जो भारत के लिए काफ़ी चर्चा का विषय है, भारत में ये काफ़ी चर्चित है। अ, विषय है डेमोक्रेसी वीएस डिक्टेटरशिप। हमारे ही भारत के सबसे जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था, क्या भारत में डिक्टेटरशिप आ रहा है या डिक्टेटरशिप का प्रभाव बढ़ रहा है? क्या भारत में ये सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि डिक्टेटरशिप भारत में हावी हो रहा है। तो आपको बताते चलें कि भारत में डिक्टेटरशिप उन देशों की तुलना में नहीं के बराबर है जो डिक्टेटरशिप की ओर काफ़ी अग्रसर हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। वैसे देश जैसे नॉर्थ कोरिया, रूस, चाइना इन सब देशों में डिक्टेटरशिप काफ़ी हावी है। वहाँ पे ना बोलने की स्वतंत्रता है, स्पीच ऑफ फ्रीडम नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में ऐसा होता, तो भारत के में इतनी प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती, भारत में इतने सरकार के विरुद्ध इतने अगेंस्ट में लोग खुल के नहीं बोल पाते। अगर डिक्टेटरशिप होता, तो भारत में राम मंदिर का मुद्दा इतने बड़े ब मतलब बहुत दिनों तक टाला नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट नहीं होती। डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि जिसको हम जो बोल दिए वही जो जो सीएम होगा वही सीएम होगा, जो पीएम होगा वही डेमोक्रेसी का कोई मान्यता नहीं रहता है। ऐसे स्थिति में भारत में डिक्टेटरशिप नहीं के बराबर है। ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, बड़ी मेजॉरिटी का गवर्नमेंट है, तो ऐसे में भारत अ, कोई भी डिसीज़न अच्छे तरीके से या फिर पूर्ण स्वतंत्र रूप से ले पाती है। तो कुछ कुछ ऐसे तबके हैं चूँकि भारत में जो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है वो हिंदू राष्ट्र को मुद्दे को लेके आगे बढ़ती है और भारत में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जो जनसँख्या है, वो जो हिंदू बहुल है। ऐसे में जो 20% जो ऐसे तबके के लोग हैं, जो 20% हिंदू बहुल हिंदूवासी नहीं हैं, जो बिलॉन्ग नहीं करते हैं दूसरे धर्म से, उनको लगता है कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में जो भी योजनाएँ आती है, जो भी पॉलिसी आती है, वो सभी के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि जो भी योजनाएँ आए या पॉलिसी आई, वो केवल हिंदू के लिए आई या केवल मुस्लिम के लिए या किसी और धर्म के लिए आए। वो सबों के लिए समान ही आती है, तो डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को जिसको जो मन में आए वही कहें, जिसको प्रधानमंत्री बनाना है वही बनेगा, जिसको राष्ट्रपति बनाना है वही बनेगा। मतलब कि एक सिंगल वन मैन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट होता है डिक्टेटरशिप में। जो नॉर्थ कोरिया में है, वैसा नहीं है भारत में। अगर भारत में डिक्टेटरशिप होता, तो यहाँ पे इतनी सोशल मीडिया ब्रॉड है, लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं और लोग उसपे अपनी भड़ास निकाल देते हैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पे कोई अगर डिक्टेटरशिप होता, तो भारत में कोई इतनी स्वतंत्रता से नहीं बोल पाता। हम भी इस वीडियो में जो बोल रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। अगर ऐसा होता, तो हम इतने स्वतंत्र रूप से वीडियो नहीं बना पाते और आप ही ज्ञान-वापी का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो या किसी भी अगर डिक्टेटरशिप होता तो भारत में सुप्रीम कोर्ट इतनी स्टेबल नहीं होती, उनकी बात का इतना वैल्यू नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का इतना वैल्यू नहीं होता। तो डिक्टेटरशिप नहीं है, भारत ज्ञान-वापी जहाँ पे मॉस्क और टेम्पल एक ही जगह पे है, मिक्स हैं और फिर भी यहाँ पे इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए कोर्ट का सामना करना, कोर्ट जाना पड़ता है। भगवान जहाँ हमारे देश में जन्म से मृत्यु तक राम नाम का ये उच्चारण किया जाता है, उसी राम मंदिर को बनाने के लिए वर्षों लग गए कि प्रूफ करने के लिए कि हाँ, ये राम जन्मभूमि ही है। तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं है, डिक्टेटरशिप का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि क्या है। पूर्ण तरह से स्पीच ऑफ फ्रीडम है भारत में, लोग अव्वल है, इतने सारे मीडिया है, इतने सारे चैनल हैं, सभी लोग अपनी बातों को सरकार के अगेंस्ट में पूरे स्वतंत्र रूप से रख रहे हैं। अगर वैसे होती तो आपको पता ही है कि उन लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंदर डाल दिया था, वो अपनी बातों को नहीं रख रख पाते। कंक्लूज़न फाइनली यही है कि डिक्टेटरशिप ऐसे चीज़ है जहाँ पे किसी को किसी भी चीज़ के लिए स्वतंत्रता नहीं है, कोई किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, लेकिन भारत में ऐसा है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूर है कि मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है तो वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से किसी भी मुद्दे को आगे लाती है और उसको अच्छे से रिवाइव करती है। तो डिक्टेटरशिप नहीं है और डिक्टेटरशिप का मतलब जो होता है उ उसको आप अच्छे से समझते भी होंगे कि डिक्टेटरशिप अगर रहता तो हम लोग इतने स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। थैंक यू।